तो गाइज आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, संगीन और जो है चर्चा में बने रहने वाला मुद्दा है। सीधे धर्म के ऊपर हम डिबेट करने वाले हैं और ये हमारे साथ है, नाम बताओ। गफ़ार भाई और इन्हें आप प्यार से फ़खरुद्दीन भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं उस बाद में बताएंगे। और ये हमारे साथ है चिन्मयानंद जी। स्वामी चिन्मयानंद। ये महर्षि चादरमोल चिन्मयानंद। अरे हो गया भाई, हो गया यार, सब्सक्राइब कर देंगे। वो दूसरा वाला, पहला वाला। ये है हमारे साथ स्वामी चिन्मयानंद, जो कि वो दृश्यम वाले। और मेरा नाम है सिद्धार्थ, मैं हूँ बौद्ध धर्म से। ये आप पता लगी क्या होगा कहाँ से हैं? मैं वहाँ सऊदी अरब से हैं, मुस्लिम धर्म का सपोर्ट करते हैं। पेशावर। और पेशावर ये अयोध्या से हैं स्वामी चिन्मयानंद। ये जो है हिंदू धर्म का सपोर्ट करते मैं हैं। मक्का से हूँ। तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि किसकी बात सच है, हिंदू धर्म वाले की, नास्तिक की, बौद्ध धर्म की, या फिर मुस्लिम की। देख रहे हो इसकी आयरनी, पहले कह रहा नास्तिक, देख रहा बौद्ध धर्म। भाई तो क्या टट्टी है यार ये। अबे बुद्ध की बातें सारी नास्तिक की थी भाई, इसीलिए कह रहा हूँ। मैं देखो हाँ क्या पूछा कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन। हाँ, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही है कि एकमात्र एक यही सत्य है कि इस्लाम सत्य जो कि है। सच हाँ, सच सिर्फ इस्लाम है। वो और खून ये नहीं खोल रहा तेरा, बोलता क्यों नहीं है? देखिए, जो इन्होंने बोला कि किसकी बात सच है, तो मैं ये कहना चाहूँगा जिसने पहले बोला उसी का सच है। हाँ, तो पहले कौन है? पहले सनातन धर्म आया, तो सनातन नहीं सत्य है। कैसे भाई? पहले तेरे लिए सनातन आया, इसके लिए तो मोहम्मद पैगम्बर आए ना। 5000 साल पहले हमारा इतिहास रहा है। क्या कहते हैं, रामचंद्र जी 5000 साल पहले थे। किसने कहा? तुमने लिख दिया तो हम मान लेंगे भाई। देख रहा है, तो बाकायदा प्रूफ देख रहा हूँ, वहाँ भी देख रहा है। बकायदा बात तो इधर ही रहेगी ना। बकायदा प्रूफ है। क्या? हमारे वेदों में बकायदा प्रूफ है, वो तिथि है। और ये तिथि को अगर आप मैच करोगे इससे, टाइम मशीन से अगर मैच करोगे, जो रिवर्स में जाती है, रिवर्स वाली तो बना ही ली है ना, क्योंकि तो उसमें कहाँ है टाइम मशीन कौन से देश में? तो आप अपने कैलेंडर में भी सर्च कर लीजिए ना। लेकिन आपका कैलेंडर उतना पीछे नहीं जाएगा, लेकिन दुनिया आपका चले जाता है। दुनिया का कैलेंडर हमेशा आगे जाता है, इन इनका हिंदुओं का कैलेंडर हमेशा पीछे जाता है। नहीं, वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीन बनाई। नहीं, वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीन बनाई है जिनसे वो पुरानी गणना भी कर सकते हैं। तो उस गणना के अनुसार रामचंद्र जी मशीन कहाँ, हमें पता चले। मशीन आसाम है। और वैज्ञानिक जो कह रहे हैं वो 5000 साल तक कहते हैं, ये तो 5 लाख साल पहले तक चले जाते हैं। देखिए, पृथ्वी का जो जन्म हुआ है ना, तो वो तो बहुत पहले हो गया है, 5 लाख साल पहले हुए हैं। अब हमारे गफ्फार भाई देखो जो ये सनातन वाले हैं ना, पहली बात तो तनातनी है, ठीक है। इनका क्या था, इनका कहना है कि जो तनातनी है ये पहले आए। ये पहले आए, ठीक, हाँ ये पहले आए। लेकिन देखो सेम अफ्रीका में मानव आए पहले, मैं मान लेता हूँ, चलो पहले आए, लेकिन सबसे पहले मानव कहाँ आया? अफ्रीका में आया ना। लेकिन हाँ, अफ्रीका में मानता है। चलिए मान लेते। अरे अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, लेकिन सबसे पहली सभ्यता, मानव सभ्यता कहाँ बसी? सिंधु घाटी सभ्यता ना, मोहनजोदड़ो वाला एरिया। नहीं, देखिए, तो इसमें हम अफ्रीका आपको में करेक्ट करना चाहेंगे। इसमें हम आपको करेक्ट करना चाहेंगे, मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है। मिस्र की सबसे पुरानी है, मिस्र की सबसे पुरानी है। और सिंधु, मतलब जो सिंधु है वो हड़प्पा वो बहुत पुरानी। उन्होंने हड़प्पा के बनाई थी। देखो मैं कुल मिला के, मिस्र हो या सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभ्यता, समझ रहे हो, ये आदि मानव नहीं है, सभ्य। तो वैसे ही जो सभ्य धर्म था, पुराना धर्म तो हिंदू है, लेकिन जो सभ्य धर्म था वो इस्लाम। देखिए, सभी धर्म पहले तो देखिए आप भी बीच में वीडियो छोड़ के आ रहे हो, गलत है। नहीं हाँ, जाएगा कोई नहीं, लास्ट तक मेरा पॉइंट तो आया ही नहीं था अभी। मुझे बोलने भी नहीं देंगे। तो क्या देखिए, मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है ना भाई, चलो। हाँ, तो बात ये है ना कि जो सभ्य है, सभ्यता ठीक है, हम मानते हैं। और सनातन का तो मतलब है वो सारे धर्मों को अपने अंदर ले लेता है। हम सबका सम्मान करते हैं ना, तो हम अंदर कैसे ले सकता है भाई? तो विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें 6 ऐसे, मतलब 10 ऐसे धर्म रहते हैं, और सब इसके बाद मेरा शांति से रह रहे हैं। मेरा नहीं, सब शांति से रह रहे हैं। लेकिन और जगहों पे लड़ाइयाँ हो रही देखो, जैसा कि इन्होंने कहा कि सनातन धर्म सारे धर्मों को अंदर ले लेता है, ऐसे तो सबको अंदर को लेता है, डस्टबिन लेता है, सबको लेता है भाई अंदर। सबको जो डस्टबिन होता है ना, सबको अंदर लेता है। नास्तिक कहता है हिंदू भी आ सकता है हमारे में, मुसलमान भी आ सकता है, नास्तिक जो है सबसे ऊपर धर्म है। बुद्ध, ये धर्म निरपेक्ष होकर भी कह रहा है, नास्तिक एक ही धर्म है। ये इतना बड़ा अधर्मी है, नास्तिक धर्मों को हटाओ भाई, क्या लगा रखा है? नास्तिक हो जाओ सीधे। टाइटल नहीं लगना चाहिए नास्तिक का ठप्पा, पर हो जाओ नास्तिक भाई। तो बात ये थी, इसने क्या बोला था? हाँ, कि सनातन क्या है कहा इसने? सनातन ही सत्य है। आगे और सबसे पुराना आगे
नहीं कुछ और देखिए जो धर्म बनता है ना, धर्म क्या किससे बनता है? संस्कृति से, संस्कार से बनता है। जो रीति रिवाज आप मानते हो उससे बनता है। अच्छा मेरे को और जो हमारे भूल जाऊँगा। हाँ ठीक है बस भी खराब बोला। हाँ मुझे तो याद है। तो देखो ये सनातनी वाले इनका, और एक और हैं दूसरे लोग हैं उन सनातनी के अंदर विशिष्ट लोग, इन दोनों का मतलब कुछ विशिष्ट लोग, उनका भी भरोसा नहीं करना, क्योंकि ये सब कन्वर्टेड होते हैं, ये फर्जी लोग होते हैं। कैसे? ये सनातनी थी, इन्होंने खुद को सनातनी आजकल कहने लगे जब से इंटरनेट सनातनी बने हैं। असल में ये लोग, इन्होंने क्या बोला खुद को? हिंदू। क्या है हिंदू? हिंदू शब्द किसने दिया? हिंदू पराये ने दिया। हिंदू हिंसा से दूर। हिंदू शब्द किसने दे दिया? इन्होंने मान लिया हिंदू। ठीक है, हमारा इस्लाम देखो, अरे भाई ना इसका आदि है ना अंत है, तो क्या फायदा इसका? तो सनातन। लेकिन देखिए अब मैं आपको ये बात करेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे इसने बोला कि इसका ना आदि ना अंत है, लेकिन हमने क्या बोला? अगर आप पैदा हुए तो आप मरोगे, यही सत्य है। लेकिन हमने क्या बोला? कोई भी बोल सकता है। हमने ये बोला कि हमने ये बोला कि अरे हमने बोला है कि आप पैदा हुए लेकिन मर नहीं सकते, आत्मा अमर है, ये हमने बोला। देखो नहीं ये हमने बोला, इनने तो बोला मर सकते। चिन्मयानंद की बात सही है। सनातन धर्म जो है वो सबसे पुराना धर्म है, और उसमें भी एक धर्म था चारवाक। उन्होंने कहा था यावत जीवेत सुखम जीवेत, घृणम कृत्वा घृतम पीवेत। और उसके बाद क्या कहा मुझे नहीं पता, भस्मी देहस्य तथा तत्पश्चात कथा सुखम। तो उन्होंने कहा था भाई कि जब तक जियो मज़े करो, कोई धर्म का पालन मत करो, ऋण लेके भी भैंग घी पियो दारू पियो, ये सब कहा था उन्होंने। और जो है मज़े लो कहा था ज़िंदगी के। पर इन्होंने उस धर्म को दबा दिया और अपना पता नहीं क्या क्या ये ब्राह्मण लोग अपने भयंकर कर्मकांड ले आए, इसलिए जो है हमारा धर्म जो है नास्तिक वाला भाई वो वाला धर्म दब गया इसमें। और मुसलमान ने भी कहा अनल हक। मंसूर एक मस्त सूफी संत थे, उन्होंने कहा था अनल हक। हमारी बिरादरी में थे वो। हाँ बताओ वो इनके बिरादरी में थे, तो हमारी थे। इन्होंने उनको भी सूली में लटका दिया भाई। हाँ इन्होंने सालों ने गलत बोला होगा उन्होंने, बताओ क्या बोला? अनल हक कहा था भाई कि हम ब्रह्मास्मि वाले का ही इंग्लिश वो उर्दू वर्जन था अनल हक। तो उन्होंने ऐसा कहा तो उनको भी इन्होंने सूली में चढ़ा दिया। वो भी नास्तिक थे भाई। तो नास्तिकों को हमेशा अत्याचार का सामना करना पड़ा। हर कोई उनकी बुराई करता है, पर नास्तिक सबसे उच्चतर धर्म है। हम सबको भाई मानते हैं, ये भी मेरा भाई है, ये भी मेरा भाई है। हम नहीं मानते, ये काफिर है। तो अत्याचार सबसे ज़्यादा हिंदुओं पे हो गया। आप देखो पहले हमारा अखंड भारत कहाँ कहाँ तक था, अब सिर्फ यहाँ पे रह गया, भारत में रह गया, उसमें भी हम पूरे नहीं हैं, उसमें भी हमें दबाया जा रहा है। ये सब जगह हैं, कहीं भी ले लो, अमेरिका में, चाइना में, सब जगह पहुँच गए हैं लोग। एक देश को कह रहे हैं कि हम इसे हिंदू देश बनाएंगे, तो उसमें भी इनको प्रॉब्लम है। सही कह रहे हैं। इन हिंदुओं का पहले पूरा अखंड भारत हुआ था। हम मुल्ले आए, इन हिंदुओं की ऐसी भेल तुड़ाई करी, ऐसी भेल तुड़ाई करी इन हिंदुओं ज़्यादा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो। इन हिंदुओं की इतनी भेल तुड़ाई करी। कोई भागा, राजस्थान में पहले रजवाड़े हुआ करते थे ये लोग, भागा कोई उत्तराखंड, कोई बना मैं, कोई बोला मैं ही हूँ, कोई करा मैं विष्णु, कोई करा मैं सिर्फ एक हिंदुओं में परगाई जो नाम के जो ठाकुर लोग होते हैं वो लड़े थे, वो भागे नहीं थे राजस्थान से। वो कोई मशहूर नाम का परगाई सुना तुमने? वो मुसलमानों को ये सही बात कह रहे हैं, परगाई लोग ही लड़े थे। आज भी उनके भेल में एक के अलावा 4 अलग छेद पड़े। और तीर को उन्होंने अपने पीठों में लिया है। मैंने गलत नहीं बोला, इसने बोला क्या ये हिंदू लोग होते ही ऐसे हैं। देख मैंने क्या बोला, मैंने भेल तुड़ाई करी, इसने क्या बोला भेल में 4 छेद है। तो भाई साहब ये लड़े थे तो ये जिए कैसे? कौन? ये हम मुल्लों ने लड़े तो काटा। लड़े तो हीथ लोग थे जिन्होंने अपनी क्या कहते हैं, जिनका नामो निशान भी मिट चुका है, उससे कुछ ही बचे हैं गुलजारपुर में, वो भी किसी काम के नहीं है। तो गाइस तुम देख सकते हो धर्म वाले कितने ही मतलब अज्ञानी लोग हैं बेचारे, लड़ते रहते हैं। इनके अंदर प्रेम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है भयंकर। देख सकते हो इन क्या आपके अंदर प्रेम नाम की चीज़। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप नास्तिक बनोगे ना तो आपके सर में नहीं बनना नहीं जैसे बाल हो जाएंगे। बनना नहीं पड़ेगा। आप हो नास्तिक, बस ऊपर से वो जो चोला उड़ा है ना उसको उतारने की देर है भाई। हम हमारा क्या कहना है? अबे तू क्यों नहीं बोल रहा? कहाँ हम तो कह रहे हैं फरजाना बेगम की याद में खो गया क्या? आप भगवान पे यकीन कीजिए ना, आप भगवान को मानिए। जब आप भगवान को मानते हो ना तो एक आशा आप में जगी रहती है, आप उसके लिए काम भी करते हो। तो आप भगवान को मानिए, इस वजह से हम कह रहे हैं। ये देखो, ये भगवान को जानने को तैयार नहीं है, मानने जानो। ये तू हिंदू में कहाँ से आ गया? मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह को जानो कौन है फिर? जानो अल्लाह को जानो। हाँ तो जानने से पहले मानना पड़ेगा ना, पहले देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ है। जानने से पहले पढ़ना पड़ेगा। अब आप पहले कह दो कि ये तो होता ही नहीं, भगवान ही नहीं होता। ये हिंदू लोग अनपढ़ लोग हमारे। देखो अब बिलीवर मॉडर्न मुस्लिम काट के डालूंगा मुस्लिम देखो
देखो ये क्या है, ये हिंदू लोग है बिलीवर। बिलीवर इज नॉट अ सीकर। बिलीवर इज नॉट अ सीकर सीकर। हिंदी में बात कीजिए, हिंदी में। नहीं, मैंने इसका मतलब हिंदी नहीं बता। आपको हिंदी नहीं आती तो आप उत्तराखंड में क्यों हैं? पहले तो ये बताइए। मुसलमान है, इसको इंग्लिश कैसे आई? हाँ, या तो उर्दू में बात कीजिए ना। हमने कब्जा रखा है लंदन पे। अभी तो हमारा वो है, देखा नहीं तुमने क्या बुर्का और का पहन के हम वहाँ भी तो जा रहे हैं। आगे बात पूरी करो। तो मैं ये बता रहा था कि बिलीवर इज नॉट अ सीकर। हाँ, अब मैं ज्ञान पे लूँगा हर जगह ना। तो देखो हम मुसलमानों में क्या खासियत है, हम लोग कभी भी ये वो मुझे पता नहीं खासियत याद नहीं आ रही है। हिंदू की बुराई करता हूँ मैं। देखो हिंदू की बुराई में क्या है, देखो इन्होंने एक वर्ण व्यवस्था बनाई, इन्होंने सती प्रथा, ये ऐसे ऐसे नहीं, वर्ण व्यवस्था आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। और जो ये लोग इस चीज़ को मानते हैं वो भी गलत है। वर्ण व्यवस्था हमने बोला कि अगर जब कोई काम कर रहा है, जैसे कोई कुम्हार वो बना रहा है आपका लकड़ी बनाता है कुम्हार, जो लोहे का काम कर रहा है उसे लोहार बोला हमने। तो आप क्या कर रहे हैं? कुम्हार क्या करता जो है? सोने का काम करता है सुनार कर रहा है। बाद में लोगों ने सोने का काम बाद में लोगों ने इसे जातियों में बदल दिया। और आज भी आप तो खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाने वाला कौन होता है? नहीं, मतलब कुकर। अरे नास्तिक क्या है? ये छोटी ये देखिए भेदभाव कौन करता है? हिंदू करता है कभी भेदभाव? नहीं, हिंदू कभी नहीं करता भेदभाव। हिंदू और ये करता है अंग्रेज, भाई। ये अंग्रेजों ने अभी इन्होंने इटावा में एक के बाल मुड़ा के, मेरे बाल तो कम है, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। इन्होंने बाल मुड़ा के ये भाई भेदभाव नहीं करता, मानना पड़ेगा। हाँ। भले ही घर जाके गाँव डाल देता है इसको चुनने के बाद, लेकिन कौन सा वाला? ये डालता है, मैं डालता वो हूँ। डालता है। मैं क्यों डालूंगा? अच्छा। मैं तो नास्तिक हूँ भाई। ये पेशाब डालता है, अपना ही पेशाब डालता है। लेकिन तो भाई जो भी है, मतलब नास्तिक जो है वो तुम्हें पता ही है, सबको साथ लेके चलता है। तुम भी नास्तिक बनो। अरे सबको और- साथ लेके चलेगा ना, एक काम करिए, इसमें चलेगा मेरे। सबको साथ लेके तो चलेगा ना। अगर ज्यादा बनेगा तो या तो हम फेल देंगे, ये फेल देंगे। हाँ, ये पेलम पाली से दूर रहना है भाई, सोचो सबको साथ लेके सोचो चलना। जो बीच का होता है ना वो किसी का नहीं होता। और तो और सबसे कहीं का बड़े नहीं हिंदू होता। नरेंद्र मोदी ने कहा है, सबका साथ सबका विकास। एक नंबर नरेंद्र मोदी, एक नंबर का क्योंकि वो तो कहेगा ही, तो इंसान है। मुसलमान अच्छा इंसान है। क्योंकि वो हिंदुओं के नेता है ना। प्रशांत किशोर है। ये हिंदू की वो ताकत कौन है? होती है। तो भाई देख सकते हो तुम, भयंकर 12 मिनट का वीडियो हो चुका है और लास्ट निर्णय जो है यही है कि डिबेट का फायदा कि सनातन धर्म में लड़ो नहीं। मेरे को जाने दो यार, तुम सनातनी सत्य भाई, है। मुझे जाने दो। मानो ना सनातनी सत्य है। और मैं भाई साहब आपको एक बात कह दूं, ये साले क्या कहते हैं, अगर अंग्रेजों ने कैमरा नहीं बनाया होता ना, उससे पहले तो हमारे भगवान दूध पी रहे थे, दर्शन भी तो दे रहे थे ना। और क्या कहते हैं, देवता भी आ रहे थे। जब से ये साले कैमरे बने, स्टिंग ऑपरेशन हुए ना, तब से हमारे भगवानों ने आना बंद कर दिया। बंद होना चाहिए, बंद।